हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने अग्रिम जमानत के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है, वो डिस्कस करूंगा। जैसे किसी राज्य में कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और क्या दूसरा राज्य अग्रिम जमानत दे सकता है, उसके बारे में बताऊंगा आपको दोस्तों। ये लीडिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, बहुत काम आने वाला है आप सबके। बहुत ध्यान समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं इसके सामने केसेस भी डिस्कस करूंगा, पूरे फैक्ट भी बताऊंगा किस किस तरह से आप उस केस का फायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अग्रिम जमानत के बारे में बताता हूं। अग्रिम जमानत किसे कहते हैं, एंटिसिपेटरी बेल किसे कहते हैं। देखिए, जब अक्यूज्ड को आशंका होती है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और वो न्यायालय में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 438 में एप्लीकेशन डालता है कि सर मुझे अग्रिम जमानत दी जाए, मैं शहर का गणमान्य व्यक्ति हूं, मुझे जब बुलाया जाएगा थाने में, मजिस्ट्रेट के सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा, सारी अच्छी कंडीशन न्यायालय के सामने रखता है। उन सबको देखकर न्यायालय अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल एक्यूज को अलाउ कर सकता है। ठीक दोस्तों, लेकिन समस्या यहां उत्पन्न होती है जब मामला एक राज्य का होता है और दूसरे राज्य एंटिसिपेटरी बेल दे देता है। तो क्या दूसरे राज्य की एंटिसिपेटरी बेल उस राज्य में एप्लीकेबल है जहां पर काम मामला है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। देखिए, जैसे उत्तराखंड राज्य में कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल अलाउ करा लेता है, तो क्या उस एंटिसिपेटरी बेल को लागू कराया जा सकता है उत्तराखंड में? इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। देखिए देखिए इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण केस आया, प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वैसे तो सीआरपीसी की धारा 177 स्पष्ट तौर पर बताती है कि जिस जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होगा उसी न्यायालय को मामले की अधिकारिता होती है। स्पष्ट है, कानून स्पष्ट है बिल्कुल तौर पर। लेकिन एक्यूज्ड को आर्टिकल 21 का अधिकार भी है। क्या पता उसने न किया हो कोई इस तरह काम, एफआईआर उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई हो, तो अग्रिम जमानत का ऑप्शन भी हमारी सीआरपीसी में है 438 में, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो एक्यूज्ड की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उस अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी अपनी बात को रखने का अधिकार है। तो सीमित अग्रिम जमानत न्यायालय दे सकते हैं। इस केस में स्पष्ट कर देने वाले ने, देखिए, सीमित अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल लिमिटेड तौर पर दी जा सकती है दूसरे राज्य के सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा भी। ठीक दोस्तों, देखिए, अब एफआईआर दर्ज हुई किसी एक राज्य में और दूसरे सेशन कोर्ट में, दूसरे राज्य के सेशन कोर्ट में एक्यूज ने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाली। तो न्यायालय ने स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, अग्रिम जमानत देने से पहले जांच अधिकारियों को पहली डेट पर ही नोटिस जारी किए जाने चाहिए। जांच एजेंसियों को फर्स्ट डेट पर, पहली सुनवाई पर नोटिस जारी किए जाने चाहिए उस राज्य के जांच अधिकारियों को जहां पर एफआईआर हुई है। अगर उनको नोटिस सर्व नहीं कराए गए हैं, उनको सूचना नहीं दी गई है, तो उस एंटिसिपेटरी बेल का कोई मतलब नहीं होगा। स्पष्ट किया पहली बात इस केस में। ठीक, इस केस में अलाउ नहीं करी गई थी, लेकिन इसमें इंप्लाइड मीनिंग निकाला न्यायालय का कि अलाउ की जा सकती है। कब? जब जांच अधिकारियों को नोटिस दिए गए होंगे उस राज्य के जहां पर एफआईआर हुई है। जैसे उत्तराखंड में एफआईआर हुई थी, तो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर का मामला है, तो मुजफ्फरनगर का सेशन कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है जब उत्तराखंड के जांच अधिकारियों को, आईओ को, जांच एजेंसी को नोटिस दिया गया होगा और मुजफ्फरनगर का सेशन कोर्ट के सामने वो पेश हुए होंगे, उन्होंने अपनी बातें रखी होंगी। ठीक, तभी अलाउ की जा सकती है। और एक्यूज्ड का उस राज्य से संबंध होना चाहिए, चाहे उसका निवास स्थान हो, कारोबार का स्थान हो, जिस राज्य में उसने एंटिसिपेटरी बेल मांगी है। ठीक दोस्तों, जिस राज्य से उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल मांगी उसका संबंध उस राज्य से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उत्तराखंड का मामला है, आप जाके राजस्थान में जाके एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं, वो अलाउ नहीं होगी। उस राज्य से, एक्यूज्ड का उस राज्य से संबंध कुछ ना कुछ होना चाहिए। अदरवाइज सीआरपीसी धारा 177 स्पष्ट है, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसी न्यायालय को अधिकारिता होती है मामले का जांच और विचारण करने की। और न्यायालय एंटिसिपेटरी बेल देते समय गाइडलाइन भी जारी करेगा, अपने कारण भी लिखेगा कि मैं क्यों इस एक्यूज्ड को एंटिसिपेटरी बेल दे रहा हूं। उसे स्पष्ट करना पड़ेगा। एक्यूज ने कहा कि उस राज्य से फिलहाल वो नहीं जा सकता, उस राज्य में उसका कारोबार नहीं है, उस नुकसान हो जाएगा, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल अलाउ की जा रही है। ठीक दोस्तों, देखिए, एंटिसिपेटरी बेल के बारे में छोटी सी बात और बता दूं। अग्रिम जमानत जो होती है गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं है। गिरफ्तार जब व्यक्ति किया जाता है और अक्यूज के पास पुलिस आती है उसे गिरफ्तार करने, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, थाने में लाया जाएगा और उसे जमानत लेकर छोड़ा जाएगा। ये अजमानती अपराध को जमानती अपराध में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक प्रोसीजर है।
नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट करती है अग्रिम जमानत। तो एक्यूज्ड बेल लेकर छूट सकता है, बेल बॉन्ड फिर भी उसे भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ये गिरफ्तारी से संरक्षण है, उसे जेल में नहीं डाला जाएगा कि उसने एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है। वो जमानत लेकर छूट सकता है, जमानत भरनी पड़ेगी उसे फिर भी। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।